नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद जमात अली शाह साहब, जो कि साबिक कमिश्नर हैं सिंतास के, और ये जो सिंतास मुआहदा है इस सारे मामले को इनसे बेहतर शायद कोई बयान नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपने टाइम दिया। सर, इस वक्त सिंतास मुआहदे की पोजीशन क्या है? भारतीय वज़ीर ख़ारजा JS शंकर ने तो कहा है कि भारत की तरफ से ये मुआहदा मुअत्तल ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जी इमरान याकूब साहब। देखें, इसमें आप ने महल कल या डे बिफोर यस्टरडे अजय बंगा जो इनके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि मायदे में इस तरह की कोई शिक नहीं है कि यूनिलेटरली इंडिया इसको सस्पेंड नहीं कर सकता या हेल्ड एंड ओबेस नहीं कर सकता, और ट्रीटी में भी इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया का जो माइंड सेट है वो शायद किसी मौके की तलाश में जो था कि ऐसा कोई मौका आए और ये पानी वाला मसला जो है इसको मैं जो है उजागर कर दूं, कि उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हम तो कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान को कि ट्रीटी को रिविजिट किया जाए, इसको या रिवाइज किया जाए। तो ये इनका पुराना एक वतीरा है। 1948 में भी इन्होंने पानी बंद किया रावी सतलज ब्यास का और डिस्प्यूट क्रिएट कर दी, और उसके बाद अल्टीमेटली तकरीबन 10 साल लग गए इसको हल करने में, और वो भी वर्ल्ड बैंक की जो है मदाखलत के साथ जो है ये 1960 में ये पानी की कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुई और मायदा हुआ। शाह साहब, ये मायदा तो परमानेंट है। शाह साहब, इसमें अगर 12 जो इसके आर्टिकल है 3 और 4 को अगर पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि इसकी कोई भी जो प्रोविजंस हैं वो अगर चेंज करनी है या तब्दील करनी है या निकालनी है या डालनी है तो वो उनको रेटिफाई करके इसका हिस्सा बनाया जाएगा। वो तो ट्रीटी की पूरी की बात जो है वो नहीं करते, वो तो प्रोविजन की बात कर रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मायदा तो ये बिल्कुल परमानेंट है। जब तक ये दरिया हैं, जब तक ये मुल्क हैं, मायदा जो है ये हरगिज़ जो है ये खत्म नहीं किया जा सकता। जी शाह साहब, जिस तरह आपने खुद वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का जिक्र किया, तो वो तो कहते हैं कि सिंतास ये जो मुआहदा है इसे एक तरफा ख़त्म करने या मुअत्तल करने की कोई शिक नहीं है। आप भी यही बात करते हैं, सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं, तो फिर इंडिया जो है वो बार बार गलत तरीके से क्यों ये बात कर रहा है? तो इस पर अब क्या आलमी बैंक या दूसरे कुव्वतें जो हैं वो क्या एक्शन ले सकती हैं? इसमें तो गुजारिश यह है कि वो कुव्वतें तो अमल उस वक्त करेंगी जब हम ह्यू एंड क्राई रेज करेंगे। अब ये हमारा काम है कि हम इस इशू को जो है अप्रोप्रिएट लेवल पर ले जाएं और उसको देखें कि वो फिर ताकतें जो है क्या करती हैं। हमें फौरन जो है वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए है कि इंडिया ने ये ब्रीच ऑफ ट्रीटी की है और उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जाए, ICJ में जाया जाए, UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो है दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि ये जो पानी का मसला है ये 3 ही तो दरियाएं हमारे पास और ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर इसमें कोई रुकावट आती है, इसमें कोई तब्दीली आती है या इसको आउट ऑफ बेसन निकाल लेते हैं तो हमारी तो सर्वाइवल का मसला हो जाएगा। और इस तरह का इंडिया का ये एक्शन कि पाकिस्तानी जो है भूखे मरने शुरू हो जाएं, ये तो मेरे ख्याल है ये तो टेररिज्म से भी आगे की जो है ये चीज़ है। और फिर क्या इंडिया ये एक मिसाल बनाना चाहता है कि दुनिया में जितने भी अपर राइपेरियन हैं वो लोअर राइपेरियन का पानी बंद कर दें, और फिर क्या चाइना भी जो है वो इंडिया का पानी फिर बंद कर सकता है? इस तरह अगर ये मिसाल जो है ये कायम हो जाए तो ये जो है इंडिया को ये इन तमाम एलिमेंट्स को, फैक्टर को ये सोचना चाहिए है। और पाकिस्तान ने तो फिर कह दिया है कि पानी अगर आप बंद करेंगे पानी तो हम वापस लेंगे। बिल्कुल ठीक। शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल राहिद महमूद साहब ने, जो कि दफाई तज़िया कर रहे। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खदशा जाहिर किया है कि भारत के मनफी तर्ज अमल की वजह से सीज़ फायर जारी नहीं रहेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि सीज़ फायर इतवार तक है। ये क्या मामला है? क्या वाकई ही पाक भारत सीज़ फायर के ख़त्म होने के खदशात मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, जब तक ये मोदी
ही इज अ ब्रूज्ड मोदी अभी, और एक नार्सिसिस्ट है, उसकी जो रैशनल थिंकिंग है उससे तो वो बाहर हुआ है जी। और कब से वो कोशिश कर रहा था कि एक स्पेस क्रिएट की जाए वॉर की अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, और उसको दुनिया को ये बताना चाहिए, जबकि पाकिस्तान यही कहता है कि जी देयर इज नो स्पेस। बट अनफॉर्चुनेटली, एक्सक्यूज मी, जो इसके साथ हुआ है, इससे जो अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन क्रिएट की है और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, तो इस वक्त उसकी बहुत सुक्की हुई है। और मुझे तो पूरी इंडियन मिलिट्री एज वेल एज पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त कंफ्यूज लग रही है। मुझे ये फीलिंग है, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, कि ज्यादातर लोग मोदी के इस अप्रोच से खुश नहीं है जी। विद इन बीजेपी ऑल्सो और आउटसाइड तो ऑफकोर्स पॉलिटिक्स की वो कर रहा है, लेकिन जो हिंदुत्व का माइंडसेट है और जिस तरीके से उसने मीडिया बना दिया हुआ है, ये एक ऐसा ही वॉच डॉग इसने मीडिया, या एक ऐसा जानवर, एक डॉग ऐसा पैदा कर लिया अपने घर में जो अब इसको खुद काटने को दौड़ रहा है जी। अब उसको खोलता है तो वो इसको काटता है, अब उसको बांधता है तो वो शोर इतना करता है कि पूरे जो मोहल्ले का सुकून है या इलाके का जो सुकून है जी, उसको उसने बर्बाद कर दिया। तो बंद गली का मोदी बहुत डेंजरस हुआ है, दिस इज द इशू। लेकिन आई पर्सनली फील बिल्कुल खतरा तो जब तक ये माइंडसेट है, ये मोदी है, ये खतरा तो रहेगा। उसकी वजह ये है कि इसको अगर हम कहें कि जी खतरा नहीं है तो यू कांट रिलैक्स। उसके लिए फिर जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों हमारी जो पॉलिसीज हैं, ये जो चीजें हमने करनी है, एक प्रोलॉन्ग वॉर कह लें या एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर कह लें या एक कॉन्फ्लिक्ट जो किसी वक्त भी इरप्ट हो सकता है, उसके लिए अपनी नेशन की तैयारी अभी हमें पहले से करनी है। जी हम नहीं हो कि जी हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, आप कौम ये पूछ रही है, आप फलां ये पूछ रहा है। 24/7 we should be capable of responding politically, we should be capable of responding diplomatically, and of course military response तो ready है जी। और मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री हैज प्रूव्ड, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हमारे तमाम लोग डिफेंस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और जिन्होंने काम किया पास में, उन्होंने अपनी वर्थ शो कर दी और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो तैयारी जरूरी है। बट आई पर्सनली फील कि अभी इमीडिएटली एकदम हॉस्टिलिटीज को दोबारा शुरू कर दे रहा है, किस प्रीटेक्स्ट पे करेगा? खुद ही वो क्लेम कर रहा है, उसके क्लेम्स देखिए, क्लेम कर रहा है कि जी हमने तो टेरर स्ट्रक्चर्स को हिट किया था, पाकिस्तान शुड नॉट हैव रिस्पॉन्डेड। और फिर कह रहा है, अभी वो तकरीरें भी कर चुके हैं, अपने लोगों कह चुका है, हाई नोट पे खत्म कर रहा है, कह रहा है जी मैंने न्यू नॉर्म सेट कर दिया है। अगर वो अपनी तरफ से कह रहा है कि मैंने न्यू नॉर्म विच ही इज नॉट सेट, न्यू नॉर्म तो ये सेट हो गया है कि मोदी इज आइसोलेटेड, मोदी के साथ इजराइल के अलावा इस वक्त कोई नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल उसकी पिछले 24 से 36 घंटे में उसको जो ब्लो दी है, $500 बिलियन का जो वहां पे एप्पल वाले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उसको उसने वार्न किया कि मत करें, क्योंकि ये वॉर मॉन्गरर है, ये ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज नार्सिसिस्ट, ये आपका रकम डबो देगा, आपका पैसा डबो देगा। फिर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 27 मकामात विच इंक्लूड्स 2 रिवर्स ऑल्सो, उनको अपना नाम दिया है। अगर वो अपना नाम दे रहे हैं तो रिवर्स पे वो क्लेम भी करेंगे जी कल न कल। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ रहा हूँ जो भी आप पहले डिस्कशन कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के सिलसिले। तो चाइना ने भी वो इसी एनवायरनमेंट का फायदा उठाया है। मोदी ने देखा कि जिस घोड़े पे मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, ये तो मैंने अपना पैसा डबो दिया है, ये दरबी का तो घोड़ा ही नहीं निकला, ये तो सिर्फ शो हॉर्स निकला है, जो सिर्फ अपने थान के ऊपर वो जो हॉर्सेस की वो जगह होती है, जो उसको हम तो थान पंजाबी में आई डोंट नो कहते हैं, तो उसके ऊपर ही बस ये खूबसूरत लग रहा है, ये भागने के काबिल तो है ही नहीं है, तो अपने ही वो उसमें स्टेबल में अच्छा लग रहा है। तो उसने भी फिर इसका फायदा उठाया कि इसको थोड़ा सा और क्वर्स किया जाए, इसको जरा थोड़ा सा अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लाया जाए, क्योंकि ये ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच हो चुकी थी। अपने घुमंड में एक स्विफ्ट एक ट्विस्टेड स्टोरी के साथ मोदी एक घुमंड में सारी एप्लीकेशंस कर रहा था। बट आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली इमरान साहब ये कोई ऐसी चीज इमीडिएटली करेगा अनटिल अनलेस इसकी पूरी ये जो कोई और या तो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जमात अली शाह साहब, ये फरमाइएगा कि पहलगाम वाकया के बाद पहले पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किया और उसके बाद सीधा हुकूमत जो है मोदी हुकूमत वो आगे सिंध तास मायदे पे, तो आप क्या समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है उसके वहाँ पे एक दहशतगर्दी का नाम नहाद वाक़या हो और उसको सीधा सिंध तास मायदे के साथ जोड़ा जाए, तो इसमें आपको क्या प्लानिंग नज़र आती है? देखिए इमरान याकूब साहब, ये इंडिया जो 1960 की मायदा है, ये हमारी टर्न पर नहीं हुआ था,
ये इंडिया की टर्म में हुआ था। हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, लिमिटेड ऑप्शन थे 1960 में, और हमें मजबूरन एग्री करना पड़ा। और मैंने कई बार कहा था, इट हैज नेवर बीन ए हैप्पी मैरिज बिटवीन द टू नेशंस, ये जो सिंतास माहिदा। लेकिन अब हालात 1960 और 2025 में बहुत फर्क है। अब हमारी वो उस तरह की मजबूरियां नहीं है जो उस वक्त थी। और तकरीबन 10 साल इंडिया ने शादियाने बजाए कि हमने माहिदा अपनी टंग पर करवा लिया है, 3 दरिया हमने ले लिए हैं। उन्होंने प्लानिंग कर ली कि सुदरज का पानी वो बीकानेर तक, राजस्थान तक ले गए। लेकिन 71 की वार के बाद उन्होंने ट्रीटी को ज़रब लगाना शुरू कर दी, और चीफ मिनिस्टर जो उनके थे मकबूजा कश्मीर के, उनके जरिए ये कहलवाना शुरू कर दिया। तो लिहाजा उसके ज़हन में ये शुरू से ये खबासत चली आ रही है कि हमने जो पाकिस्तान को 3 दरिया दिए हैं, हालांकि उसमें से इनको कुछ यूजेज भी दिए गए हैं, कि इसको हमने किसी तरीके से इनको रोकना है या अपनी तरफ डाइवर्ट करना है, या हमने कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना है कि मेरी नंबरदारी जो है वो इस इलाके में कायम रहे। क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन गया। अब यह है कि वो सिर्फ शरारत ही कर सकता है, लेकिन सिंतास माहिदा के मामले में मैं समझता हूं कि ये देर नहीं करनी चाहिए। और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंटरवेंशन की है, उस मौका से फायदा उठाते हुए सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि सिंतास माहिदा के मुताल्लिक हम हालत जंग में हैं, और हम कोई ऐसा दकीका फरोगोदाश नहीं कर सकते। और इंडिया फौरन इस जो है सस्पेंशन को जो है ये विड्रॉ करे। अगर उसको कुछ मसाइल हैं तो वो सिंतास माहिदा के मुताबिक कमीशन लेवल पर लाए, उनको डिबेट करे, डिस्कस करे। लेकिन पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी वायलेशन नहीं की जिसका कि उसको गिला हो और उसने ये इस तरह का जो है वो अमल किया हो। इवन देन मैं समझता हूँ कि कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रीटी हो किसी की तरफ से भी, उसका मैकेनिज्म है ट्रीटी के तहत, और वो ये फिर बताए कि अगर उसने रिविजिट करना है, कभी भी उसने अभी डिटेल तो कभी नहीं दी कि वो जो रवियन में वो क्या चाहता है। लेकिन हमें मालूम है कि वो इसको पानी जो है मजीद लेना चाह रहा है, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से निकलना चाहता है कि जी हम आपस में जो है फैसले करें और मसले को इंटरनेशनलाइज जो है वो ना किया जाए। इससे वो कहता है मैं बड़ी पावर हूँ, मुझे तो सुबकी होती है, मेरे जो मसाइल हैं जो है अंदरूनी जो है वो पाकिस्तान अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या वर्ल्ड बैंक में ले जाए।